आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जो वास्तविक संख्याएं गणित का उससे लिया गया है। आज हम लोग सीखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनखंड विधि से मासा और लासा किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मासा क्या चीज़ होती है और लासा क्या चीज़ होती है। मासा जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समाप वर्धक होता है। मतलब एक ऐसी संख्या जिससे दी गई संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। और लासा क्या होता है? लासा एक छोटी से छोटी वह संख्या होती है जिसको दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा यहाँ जानने की कोशिश करें, जैसे 4 व 6 है, तो अगर इनके HCF की बात करें तो वह संख्या जो इन दोनों को काट दे बड़ी से बड़ी, तो 4 और 6 दोनों को विभाजित करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या जो होगी वो 2, क्योंकि 2 से 4 को भी विभाजित किया जा सकता है, 2 से 6 को भी विभाजित किया जा सकता है। तो 2, 4 व 6 दोनों का मासा हो गया। अगर यहीं पर LCM की हम बात करें तो LCM में क्या है कि ऐसी संख्या जो 4 और 6 दोनों से कट जाए, लेकिन छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो जो 4 के पहाड़े में भी आती हो, 6 के पहाड़े में भी आती हो, तो ऐसी संख्या होगी 12। देखो 12 को हम 4 की 12, ये 4 से पूरा विभाजित है, और 6 दूनी 12, 6 से पूरा विभाजित। तो लासा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। और मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। अब यहाँ पर हम इसको एक बहुत ही आसान विधि जिसको गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं सीखेंगे। इसमें क्या होता है, जो दी गई संख्याएं होती हैं उनके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, इनका हमको HCF पता करना है, यानी कि मासा और लासा दोनों निकालना है। लेकिन मासा निकालें या लासा निकालें उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि इनके गुणनखंड किए जाने चाहिए। तो 12 है, 12 के हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2, तो 2 से काटेंगे 12 को, 2 छंग 12। फिर 2 से 6 को काटते हैं, 2 तियां 6, 3, 3 से कटेगा 3 एकम 3। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 गुणा 2 और गुणा 3। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। अब अगला नंबर आता है 15 का। 15 के गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो 15 को 2 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। 2 से विभाजित ये होगी नहीं क्योंकि इसके अंत में 5 है, और कोई भी संख्या जिसके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 हो वही संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, ये नहीं होगी। तो अगला नंबर किसका आता है 2 के बाद, यानी कि 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 3। 3 से इसको काटेंगे, 3 पंजे 15, ऐसे 5, 5 खुद 5 से कटेगी, 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो 15 है इसके गुणनखंड हो गए। 15 के गुणनखंड कौन कौन है? 3 गुणा 5। आप यहाँ लिख सकते हो 3 की घात 1 और 5 की घात 1। इस तरह से इसको हम लिख देंगे। अब अगली संख्या कौन बची? अगली संख्या बचती है 21। तो 21 के गुणनखंड करिए। जैसे 21 है, इसके आखिर में 1 है तो 2 से विभाजित होगी नहीं, फिर किससे करें? 3 से। अब 2 के बाद अगला नंबर 3 का आता है, 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, 3 से 21। 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है तो 7 7 से ही कटेगी, 7 एकम 7। 21 के जो गुणनखंड हैं वो आ गए 3 गुणा 7। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब एक काम करते हैं, चाहे मासा निकालना हो या लासा निकालना हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, यानी कि जो हमने इनके गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आई हैं। जैसे 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। और इसको फिर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ HCF में भी 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा और 7 लिखा। ऐसे LCM में भी लिख लिया 2, 3, 5 और 7 गुणा जितनी भी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं आई हैं वो सारी लिख देते हैं। अब ध्यान ये देना है, जैसे कि हम पहले 2 को देखेंगे। जैसे यहाँ ऊपर वाले में 2 की घात 2 है, नीचे वाले में 2 की कोई भी टर्म नहीं है, 2 का कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब 2 की घात कितनी हो गई? 0।
इधर भी 2 का कोई टर्म नहीं है तो 2 की घात हो गई 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ऊपर 2 की घात 2 है, नीचे 0 है, तो जब आप मासा निकाल रहे हो तो इनकी घातों की तुलना करेंगे और जो कम वाली घात है वो देखेंगे। तो यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 0, यहाँ 2 की घात 0, तो 2 और 0 में कम है 0, यानी कि मासा निकालते समय कम वाली घात लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की, यानी कि तीनों संख्याओं में 3 की घात समान है, वो भी है कितनी, 1। और अगर अलग अलग होती तो कौन सी घात लिखी जाती, कम वाली। क्या निकालते समय, मासा निकालते समय। अब अगली संख्या आती है 5, तो ऊपर वाले में 5 है नहीं, इसका मतलब यहाँ 5 की घात कितनी होगी, 0। इसमें भी 5 नहीं है तो यहाँ पर 5 की घात कितनी होगी, 0। अब देखो ऊपर वाले में 5 की घात 0 है, नीचे यहाँ 5 की घात 1 है, इसमें 5 की घात 0 है, तो 5 की घात एक जगह 0, एक जगह 1, तो कम कितनी है, 0, तो यहाँ हमने 0 लगा दिया। ऐसे ही अगला नंबर आता है 7 का, तो यहाँ इसमें 7 नहीं है, इसका मतलब 7 की घात 0, इसमें भी 7 नहीं है, 7 की घात 0, यहाँ पर 7 की घात 1 है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तुलना करते हैं, देखते हैं कि 7 की घात 0 है, इसमें भी 0, यहाँ 7 की घात 1, तो कम कितनी है, तो कम है 7 की घात 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। यानी कि मासा में घात कम वाली लिखी जाती है, लासा में घात बड़ी वाली लिखी जाती है। जैसे अब 2 की अगर तुलना करें तो 2 है और 0 है, तो 2 की घात अधिक कितनी है, 2। ऐसी 3 की घात समान है, यानी इसको 1 लिख देंगे। 5 की घात 0 और 1 यानी अधिक कितनी है, 1, तो 1 लिख देंगे। 7 की घात 0 और 1 अधिक वाली लिख देंगे। तो यहाँ पर मासा में घातें कौन सी लिखी जाती हैं, कम वाली, और लासा में लिखी जाती हैं घातें अधिक वाली। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे। गुणा करते समय याद रखिए, किसी भी पूर्णांक की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी पूर्णांक का अगर घात 0 है तो उसका मान 1, यानी कि 1 गुणा 3, यहाँ 3 की घात 1 का मतलब 3 हो गया, 5 की घात 0 का मतलब 1, 7 की घात 0 का मतलब 1, यानी कि 3 एकम 3 एकम 3, मासा आया 3। लासा, यहाँ 2 की घात 2 का मतलब होगा 4, 3 गुणा 5 गुणा 7, या 4 3 12 है, 12 पंजे 60, 60 और 7 की गुणा करेंगे 420, तो लासा कितना निकल के आया, 420, और मासा कितना निकल के आया, 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं, फिर उनके बाद उनकी घातों की तुलना की जाती है। जो समान अभाज्य गुणनखंड होता है उस पर देखते हैं कि क्या तीनों में अधिकतम घात कितनी है, न्यूनतम घात कितनी है। तो मासा निकालते समय न्यूनतम वाली घात लेते हैं और लासा निकालते समय अधिकतम वाली घात ले जाती है। तो इस तरह से गुणनखंड विधि से हम मासा और लासा निकालते हैं। सेम आगे के ये वाले सवाल भी आप कर सकते हो। और एक नोट करने वाला पॉइंट ये होता है, अभाज्य, याद रखेंगे हम लोग कि अभाज्य संख्याओं या सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा ही 1 होता है और LCM जो होता है बराबर होता है उनका गुणनफल, यानी कि ऐसी संख्याओं का LCM निकालते समय उनकी गुणा कर दी जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें 17, 23, 29, ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका अगर मासा निकालोगे तो मासा क्या आएगा, 1, लासा निकालोगे तो इनकी आपस में क्या कर देंगे हम, गुणा। अच्छा, अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी तरह का, इसमें मासा और लासा निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 संख्याएं हैं, 6, 72 और 120, इनके भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। जैसे 6 है, सबसे पहले 6 के गुणनखंड करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 3 कटेगा 3 एकम 3 से। तो जो 6 के गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड, वो 2 गुणा 3, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। ऐसे यहाँ 72 लेते हैं, 72 के गुणनखंड करेंगे, जैसे 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके आखिर में क्या है, 2 है, तो 2 3 6, 1 बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 वो और 2 ये, यानी 12, 2 6 12। अब नीचे क्या आया, 36, 36 के आखिर में देखो 6 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 1 बचेगा, 6 16 हो गया, 2 8 16। अभी 18, फिर 2 से काटते हैं, 2 नेम 18,
ऐसे 9 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 को काट देते हैं 3 एकम 3 से। मतलब 72 के जो गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अगला नंबर आता है 120 का। 120 को हम विभाजित कर गुणनखंड करेंगे। 2 से काटते हैं पहले इसको, क्योंकि इसके अंत में 0 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और यहाँ 0 का 0। फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 1 0 आएगा। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इसके आखिर में 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ से 1 बचेगा, 0 उतारा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब आ गया 15 क्योंकि इसके आखिर में 5 है तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसको काटेंगे अब अगली संख्या यानी 3 से। 3 पंजे 15। अब ये जो 5 है खुद 5 से कटेगा, 5 एकम 5। मतलब 120 को लिखा जा सकता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5, ये लिख सकते हैं। इसमें कितना है, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब यहाँ से हमको HCF निकालना है। तो देखो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है वो कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। तो इसको लिख देंगे 2 3 और 5। ऐसे ही अगर LCM की बात करें तो LCM में भी हम लोग 2 3 और 5 पहले लिख लेते हैं। अब इनकी घातों की तुलना करेंगे। पहले हम 2 को देखेंगे, तीनों में देखेंगे। देखो 2 की घात यहाँ यानी कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 की घात कितनी आई, 1। 72 में 2 की घात कितनी है, 3। 120 में 2 की घात 3। इसमें देखेंगे कि कम कितनी है, तो यहाँ 2 की घात 1 है और इनमें दोनों में 3 है, तो कम है 1, तो 2 की घात 1 हो गया। अब बात करते हैं हम 3 की। तो देखो 6 में 3 की घात 1 है, 72 में 3 की घात 2 है, 120 में 3 की घात 1 है। तो इसका मतलब होता है कि जो कम वाली घात है वो हो गई 1। अब 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 नहीं है, इसका मतलब 5 की घात यहाँ 0 है। ऐसे 72 में भी 5 नहीं आ रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो इसकी घात 0 हो गई। 120 में 5 की घात 1 है, तो 5 की घात अगर देखें तो कम कितनी है, 0। मासा निकालते समय घात कम लेना है, लासा निकालते समय घात अधिक कम लेना है। अब जब हम लासा निकालेंगे तो देखेंगे 2 की घात अधिक कितनी है, 2 की घात 1 है या 2 की घात 3 है या 2 की घात 3 है, तो अधिकतम है 2 की घात 3। ऐसे 3 की भी अधिकतम घात देखेंगे, यहाँ 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है या 3 की घात 1 है, तो 3 की घात अधिकतम कितनी हो गई, 2। 5 की घात अधिकतम देखो, 5 की घात 0 है, 5 की घात 0 है, 5 की घात 1, तो यहाँ 5 की घात अधिकतम कितनी हो गई, 1। अब इनका गुणा कर लेंगे। 2 की घात 1 का मतलब 2 हुआ, 3 की घात 1 का मतलब 3 और 5 की घात 0 का मतलब 1। इनकी गुणा कर देंगे, 2 3 6। 2 की घात 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कितना आएगा, 8। 3 की घात 2 का मतलब हुआ 9 और 5 की घात 1 का मतलब 5। इनकी गुणा करेंगे, 9 8 72 और 72 की 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। मासा 6 आएगा, लासा 360। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा संख्याओं के मासा और लासा ज्ञात करते हैं।